नसीबों वाला रे सतगुर घर आए। दिन आया नसीबों वाला रे सतगुर घर आए। दिन आया नसीबों वाला रे सतगुर घर आए। दिन आया नसीबों वाला रे सतगुर घर आए। सतगुर घर आए मेरे दाता 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 घर आए। आज हो गया घर में उजाला रे सतगुर घर आए। दिन आया नसीबों वाला रे सतगुर घर आए। दिन आया नसीबों वाला रे सतगुर घर आए। मैं हूँ सीधा साधा सेवक पूजा की रीत न जानू। पूजा की रीत न जानो। और वल पुकारे के बादशाह सुल्तान ने ऐसा किया कि बादशाही भी छोड़ दी। खाली रस महंगा मोल कारे पीवे बिल्ला। ये रस बहुत महंगा है। इस रस को कोई बिल्ला ही पीवेगा। कौन पीवेगा? क्या रस है तो बोल
महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आज इस गांव में मेरा पहला ही सत्संग है। बकरियावाड़ी तो मैं जो है 3-4 बार आ चुकी हूँ। वैसे तो आप सब सत्संगी होंगे, नाम वगैरह भी ले रखा होगा, तो कहीं से भी नाम लो, इस बात की कोई वो नहीं है। परमात्मा एक ही है, परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। जहाँ पर आपका काम बन जाता है, जहाँ आपको संतुष्टि मिलती है, तो अच्छी बात कहीं से भी मिले तो लेनी चाहिए। गुणग्राही, महाराज जी ने कैलेंडर में एक लिखा हुआ है कि गुणग्राही गुणों, क्या मतलब? जैसे शहद की मक्खी होती है, वो जो है फूल पर बैठती है, शहद लेती है, फिर दूसरे पे, मतलब वो अच्छी शहद ही बनाती है। जैसे दूसरी मच्छी होती है, कभी बिष्टा पे बैठ गई, कभी गंदगी पे, कभी और थूक पे, तो इस तरह से नहीं। जैसे शहद की मक्खी केवल फूल पे बैठती है, रस लेती है, तो उसी तरह से हमें भी जो है जहाँ से अच्छी बात मिलती है हमें लेनी चाहिए। तो ये मनुष्य जो है सुख चाहता है, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे धनी है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सुख ना चाहता हो। सुख चाहता है, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा इसका उसे पता नहीं है। आप देखते हो बचपन में बच्चा जो है खिलौनों में उसको आनंद आता है, खेलता है वो बच्चा खिलौनों के साथ। धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो पढ़ने लगता है, पढ़ाई में धीरे धीरे उसको माँ बाप करते हैं, थोड़ा सी रुचि बढ़ती है, फिर और बड़ा होता है, फिर सोचता है कि मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाती है, शादी में पत्नी में सुख ढूंढता है, मतलब वो तलाशता रहता है सुख, और वो इतना उलझ जाता है सुख उसको कहीं मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो मनुष्य जो है वो 4 तत्वों से बना हुआ है। ये मनुष्य शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है। कौन सा? शरीर, मन, आत्मा और सूरत। इन 4 तत्वों के मेल से ही शरीर जो है बना हुआ है। अब शरीर स्थूल शरीर है, ये तो आपको पता ही है। और ये कैसे बनता है? जो हम अन्न खाते हैं, अन्न जो है पृथ्वी से उत्पन्न होता है, जिसमें सूरज की गर्मी पड़ती है, पृथ्वी की गर्मी होती है, तब वो अन्न होता है। और वो अन्न हम जो है खाते हैं, उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। तो ये शरीर जो है पहला वो है इसका अंग। क्योंकि शरीर में अगर बिगड़ाव आ गया तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप देखते हो ना, कई बार कितना भी वो रखा हो, शरीर में तकलीफ है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, कहते भगवान उठा ले तो बढ़िया है। तो शरीर भगवान ने ऐसा रतन दिया है कि शरीर की देखभाल करनी जो है बहुत जरूरी है। हम जो है स्वाद के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर बैठते हैं, और मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, बचपन से जो है अल्लड़ उम्र थी, किसी ने ये बताया नहीं है। गांव तक तो रही, तब तक तो ठीक था, कुछ पेट खराब रहता था। अब ये कोई बचपन से था या कैसे था मुझे पता नहीं था। खाने की शौकीन थी, और जब हॉस्टल में पढ़ी तो अच्छा ब्रेड पकौड़े ये उल्टा सीधा खाती रही, पेट साफ नहीं होता था, चूर्ण फाँकती रही, तो उसकी सज़ा तो मिलनी थी, तो उसकी सज़ा भोगती रही हूँ, आज भी भोग रही हूँ। तो पेट जो है, ये किसी का पेट खराब हो गया, किसी का वैसे कुछ आजकल जो है कोई सही भी खाता है तो भी आप देखते हैं क्योंकि खान पान आजकल अशुद्ध आ रहा है, मिलावट हर चीज़ में है, हर इंसान बीमार है। आप देख रहे हैं कि बहुत कम लोग हो गए। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो डॉक्टर जो है थैला उठा करके घर आते थे, कोई एक आध बीमार होता था, बीमार होते ही नहीं थे। और अब देखो कि घर घर जो है डॉक्टर ज़्यादा हो गए हैं और पेशेंट उससे भी ज़्यादा हो गए, रोगी उससे भी ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि सारा खान पान बिगड़ गया है, इतना जो है फिर शारीरिक काम जो है कम हो गया। शहरों में लोग चले गए, नौकरियां ऐसी होगी बैठे बैठे की, खाते पीते उसी तरीके से है, बल्कि और भी ज़्यादा पकवान बनाने लग गए, तो शरीर पे असर आएगा। शरीर अस्वस्थ होगा तो आप जो है कोई कमाई नहीं कर सकते। ये पहला जो है सबसे बड़ा दुख है, काया का कष्ट। और ब्रह्म रहे काया के ओले, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानना चाहते हो तो ये जरिया है, ये शरीर। ये शरीर ठीक नहीं होगा तो वो कहते हैं ना, ब्रह्म रहे काया के ओले। ये काया ठीक है तभी ब्रह्म मिलेगा, नहीं तो आप बैठ ही नहीं पाओगे ध्यान में, साधन ही नहीं कर पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप बैठोगे, कभी यहाँ तकलीफ आ गई, कभी वहाँ, बैठ ही नहीं पाओगे। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो है सात्विक भोजन किया जाए, अपना जो शरीर आसानी से पच जाए। अब कई लोग परहेज करते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाते, कई धर्म में ऐसा बताते हैं
तो मैं महाराज जी से भी पूछती थी, भाई जैसे ब्रह्म कुमारी हैं या और कई हैं, भी वो कहते हैं ये लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो महाराज जी कहने लगे प्राचीन ऋषियों की बात है ये, तो उस समय खाना सात्विक होता था, तो ये तामसिक भोजन में गिनते हैं। इससे जो है क्या होता है कि काम वासना बढ़ जाती है। लेकिन कहने लगे समय के साथ बेटे सब बदल जाता है। पहले वाला सतयुग था, ध्यान प्रथम युग, मख युग दूजे, द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे, कली केवल एक नाम आधारा, सुमर सुमरण श्रुति मत सारा। तो क्या मतलब, पहले सतयुग में जो है लोग जो है सच्चे होते थे, तब करते थे वर्षों तक, तब जा करके परमात्मा मिलता था। सच्चाई थी, कोई हेरा फेरी नहीं थी, लेकिन उनको काफी तप करना पड़ता था। आपने इनकी सुनी होगी, प्रहलाद भगत की या ध्रुव की, कितने उसने तप किया। तो समय के बाद फिर जो है सतयुग हटा, फिर त्रेता आ गया। त्रेता में क्या हुआ, त्रेता में जो है वो चला सतयुग, क्या बताया था, ध्यान प्रथम युग, मख युग दूजे। मख जो है होता है यज्ञ, यज्ञ हवन चले। यज्ञ जो है बड़े बड़े राजा यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया, कभी कोई उसमें बड़े बड़े उसको ऋषि मुनियों को बुलाया जाता था, भोजन कराया जाता था। मतलब वो समय के अनुसार वो धर्म चलता था। फिर आया द्वापर प्रतोषित, मूर्ति पूजा। जो कृष्ण का टाइम आया उसमें मूर्ति पूजा, लोगों को जो है मूर्ति से, मूर्ति को बना लेते थे, इष्ट मान लिया। अब जो है हमारे सनातन में भी धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इष्ट बनाते हैं ना। अब आज भी वो चल रहा है कि भी जो है लक्ष्मी की पूजा करो, भाई धन आएगा, लक्ष्मी को खुश रखो। तो कोई जो है शिव को मानता है, और ये जो है राजपूत होते थे, ये दुर्गा माँ को मानते थे, शक्ति का अवतार वो। तो मतलब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सबने अपने अपने इष्ट बना लिए। तो वो सब जो है मान्यताएं हैं। मूर्ति पूजा जो है बुरी नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा जो है मान्यताएं हैं। अब जो है कलयुग में क्या है, कली केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति वेद मत सारा। केवल एक नाम ले लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो रास्ता आसान कर दिया। क्यों आसान कर दिया? क्योंकि एक तो आदमी की उम्र कम हो गई है, दूसरा उसके पास समय ही नहीं है, भागदौड़ की जिंदगी हो गई है। पहले तो जो है घरों में काम करते थे, एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था। अब जो है सब कमाते हैं तब भी गुजारा नहीं होता, महंगाई इतनी बढ़ गई समय के साथ। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है अब संत मत ने जो है वो क्या किया है, नाम का। तो वो नाम क्या है, यहाँ लोग जो है फिर भ्रम में आ गए, भाई नाम ले लो बेड़ा पार हो जाएगा, नाम ले लो बेड़ा पार हो जाएगा। वो कल ही मैं एक शब्द पढ़ रही थी, नाम दान प्रदान कीजिए सतगुरु दयाल, चरण कमल के में वंदना चित न व्यापे काल। क्या मतलब, नाम दान प्रदान कीजिए सतगुरु दीन दयाल। तो उससे अरदास है कि आप नाम दो, चरण कमल का नित ध्यान सुमरण चित न व्यापे काल। भी ऐसा मैं सुमरण करूं कि मुझे काल ना व्यापे। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब जो है ये बाहरी जो प्रभाव पड़ते हैं, जो आपका मन विचलित हो जाता है, जो समस्याएं आती हैं, आप दुखी हो जाते हैं। हमारे को कुछ किसी ने कुछ कह दिया या कोई और आफत आ गई तो मन हमारा हिल जाता है, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। वो काल है, ये काल लोक है, और इस काल के लोक में हम सब जो है भूले फिरते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो है ये चार मैं तत्व बता रही थी। तो शरीर का जो है वो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो जहाँ तक हो उसके कम खाओ, जो साधना करते हैं वो हिसाब से खाए, आसानी से पचने वाला भोजन किया जाए, इस तरीके से किया जाए। फिर आता है मन, दूसरा तत्व है मन। मन क्या है? क्या है मन? मन सूक्ष्म है, दिखाई तो देता नहीं, लेकिन मन से सब परेशान है। मन है इम्प्रेशन ऑफ सजेशन एंड इम्प्रेशन। क्या मतलब कि संस्कार जो मन के ऊपर पड़ता है वो मन ग्रहण कर लेता है। मन के ऊपर तरह तरह के संस्कार पड़ते हैं। वैसे जो है बच्चा है उसको कुछ नहीं पता, संस्कार दोगे वो सीखता जाएगा, उसके दिमाग पे छाप पड़ जाएगी। अब जैसे हम बड़े हुए, अब कोई काम करने जा रहे हैं, छींक आ गई किसी को तो कहेंगे ओ हो काम नहीं होगा, है ना। ये तो वो संस्कार बन गया, पहले उसको पता ही नहीं था तो दिमाग में बैठ गई वो बात। कभी भी उसको छींक आएगी तो कहेगा ओ हो ये बता रखा है कि भी काम बनेगा नहीं। तो ये संस्कार हम लेते रहते हैं और वो संस्कार माइंड में डेवलप होते रहते हैं, उठते रहते हैं। संस्कार बाहर से नहीं आते, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं। तो ये सारा जो हम जो समाज में रहते हैं उन्हीं से हम धीरे धीरे जो है संस्कार आते रहते हैं और दिमाग पे छाप पड़ जाती है। तो उससे क्या होगा कि मन की लगाम अगर हम ढीली छोड़ देते हैं, अगर आपने सुख शांति प्राप्त करनी है तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा।
मन की एकाग्रता में ही जो है सुख है। योग स्थित नीति निरोध है। योग का अर्थ क्या है? मिलाप। किस चीज का मिलाप? इस जीवात्मा का उस परमात्मा से मिलाप, ये योग है। और ये योग कैसे सजेगा? जब आपका मन एकाग्र होगा। मन की एकाग्रता में पूरी की पूरी शक्ति है। जैसे बच्चा पढ़ता है या आप कोई भी काम करते हैं, तो उस काम में अगर आप इतना खो जाते हैं कि आपको दिन दुनिया का पता ही ना लगे, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, बाहर में हो जाएगा। कई आप देखते हैं, हम तो टीचर रहे हैं, पढ़ाते हैं, तो कई बच्चे तो टॉप कर जाते हैं और कई फेल हो जाते हैं, कई साधारण तरीके से पास होते हैं। तो टीचर तो बराबर पढ़ा रहे हैं सबको, भी एक तो टॉप कर गया, एक पास हो गया, दूसरा फेल हो गया। क्या कारण है? ये मन की एकाग्रता का। जिसका मन एकाग्र है कि टीचर क्या बता रहा है, गौर से सुन रहा है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा टॉप करेगा। उसकी ये लगन है कि मैंने ये जो बता रहे हैं उसको सीखना है, तो मन की एकाग्रता से जो है वो बैठता है। और कई बैठे क्लास में ध्यान कहीं और होता है, फिर वो बाद में किताबों से रट्टे लगाते हैं, वो मेहनत करते हैं थोड़े बहुत, तो और जिसका बिल्कुल ही नहीं दिखता वो फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह से साधन है, जो हम नाम तो ले लेते हैं, ध्यान बढ़ता नहीं है, साधन करते हैं तो फिर बनेगा ही नहीं, मन बिखरा हुआ है। तो सबसे पहले इस मन को एकाग्र करना सीखो। मन की खुराक क्या है? जैसे शरीर की खुराक अन्न है, मन की क्या खुराक है? मन की खुराक जो है योग है। और ये योग जो है किसी गुरु से सीखा जाए, जो आपका जीवित जीता जागता गुरु है, उससे पूछा जाए कि मैं कैसे जो है अपने मन को एकाग्र करूं। तो मन को एकाग्र करने के लिए और भी कई तरीके हैं, क्योंकि प्रकृति सबकी अलग अलग है, एक ही प्रकृति नहीं है। तो जैसे आप, मैंने बताया, कोई भी काम करते हो, महाराज जी कहते थे जैसे औरतें जो है खाना बनाती हैं, तो वो खाना जो है अगर बनाती है, उनका कहीं और ध्यान नहीं है, और वो सोचे हो मैं ऐसा खाना बनाऊं कि खाने वाले निहाल हो जाए। एक ही विचार से सुमरन करते करते खाना बना रही है, तो भोजन अमृत हो जाएगा। आज जैसे प्रदीप के घर में भोजन किया, तो ये कमला साथ है, कहती भी भोजन क्या अमृत है, प्रसाद है जबरदस्त, उसमें आनंद आएगा उस खाने में। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम की भावना है। और मान लो आपस में लड़ाई झगड़ा होगी, साथ के साथ लड़ पड़ी बहू, और वो खाना बना रही है और मन में कुड़ रही है, मेरे को यूं कर खाना बना रही है, तो क्या हो गया? वो खाना जहर हो गया। और आजकल तो शहरों में जो रखी हुई है काम वाली, घर से दुखी होके आती है, बेचारी गर्मी में करती हैं, तो वो क्या अमृत थोड़ा ना बनेगा। तो खाने का विशेष प्रभाव है। तो इसलिए जो है मन में, मतलब जो भी काम किया जाए, खाने का तो मैंने उदाहरण दिया है, जो भी खेत में काम करते हो, महाराज जी कहते हैं नहाते हो, खाते हो, पीते हो, जो भी हम काम करते हैं, तो उसमें इतने खो जाओ कि आपको पता ही ना चले। जब पढ़ते हैं तो ऐसे किताब पढ़ते हो आप, मान लो ये सत्संग की किताब है, पढ़ रहे हो, तो मतलब क्या लिख रखा है इतनी गौर से पढ़ो कि पास से निकल जाए तो आपको पता ना चले। भी कोई पूछे भी ये कोई गया, कहते जी मेरा तो ध्यान नहीं था, ये ध्यान है भी, मैं तो किताब पढ़ रहा था, मेरे को नहीं पता चला कौन गया। इस तरीके से हम कोई भी दुनिया का काम करते हैं, तो मन को क्या आदत पड़ जाती है कि भी हाँ, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करेगा? उसका मन बहुत ही जल्दी इकट्ठा होगा। या फिर जो है मैं बताती हूँ, जैसे माँ है, ध्यान के तरीके बता रही हूँ, ये भारी आसान तरीका। अब बच्चा है माँ का, तो क्या होगा? वो रसोई में भी काम कर रही हो तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? बच्चे पे रहेगा। मतलब इतना प्यार, मतलब जिसको आप इष्ट मानते हो, गुरु को, उससे इतना प्यार किया जाए, इतना प्यार किया जाए कि उसके सिवा आपको कुछ नजर ही ना आए, उसी में खोए रहो, तो आपकी जो सूरत है वो एकदम ऊपर चल जाएगी। क्योंकि वो आपका ध्यान तो बनाया हुआ है, 24 घंटे सुमरन है ये। जैसे बताते हैं ना, गुरु कहते हैं सुमरन सुमरन। अब लोगों को सुमरन का पता ही नहीं, राधा स्वामी करते रहते हैं और विचार कहीं और आते रहते हैं। मुंह से तो राधा स्वामी चलता है और मन कहीं भी घूमता रहता है, तो ये सुमरन नहीं है। चाहे राधा स्वामी मत बोलो, हमेशा जो है भाई ये रहो कि वो मेरे साथ है, बस किसी भी तरीके से मालिक के इस प्रेम में पागल हो जाओ आप। तो वो जैसे मैं उदाहरण दिया माँ का, बच्चे का, या फिर जैसे नई नई शादी होती है तो पति पत्नी का कितना आकर्षण रहता है, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं, वो प्रेम। ऐसा प्रेम जो है अगर गुरु से हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बैठोगे एकदम ध्यान खींच जाएगा आपका। मेरा तभी तो बना है, मेरे को तो महाराज जी ने कुछ बताया ही नहीं बैठना, नाम नूम तो महाराज जी देते ही नहीं थे। जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई, उनको देखती रही, सुनती रही,
तो जब महाराज जी के संपर्क में आने के बाद देखा कि ये तो बहुत अच्छे संत हैं, इतने सच्चाई से बता रहे हैं कि मेरे में कोई शक्ति नहीं, बार बार चमत्कार होते थे मेरे साथ, जो मैं सोचती थी वो बात बता देते थे और कहते थे मैं कुछ करता ही नहीं, शक्ति तेरे अंदर है, शक्ति तेरे अंदर है। तो मुझे बात समझ में ही नहीं आती थी। अब तो ज्ञान हो गया, अब पता लग गया। तो मैं कहती थी नहीं महाराज जी आप बहकाते हो, ये आपको लगता है कि लोग पीछे ना लगे, आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये था। और जब मुझे और उनकी एक खास बात वो कहते थे मैं उधार से जुड़ा रहता हूँ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ उधार से। मैंने कहा महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है? फिर कहते पनियारी देखी है? मजे हाँ देखी है। वो सिर पे घड़े 2-2 3-3 लेके चलती है और बात करती चलती है। ध्यान उसका कहाँ रहता है? घड़े पे, घड़ा भी नहीं गिरता और बात भी करती चलती है। ऐसा ध्यान हो कि भी वो चीज़ छूटे ना। तो मेरा बेटे ये सहज में चलता रहता है, तो मैं गिरता नहीं हूँ। तो अब मेरे वो बात समझ में आ रही है कि भी हाँ कितना मतलब ध्यान का वो है कि भी वो सूरत जो हमारी कंसंट्रेशन है ना वो उसके साथ जो है लगी रही। लेकिन हम जो है कब करते हैं? जब डंडा आता है, आफत आती है ना, जब दुखी होते हैं तब हम नाम की तरफ चलते हैं, तब गुरु की शरण में जाते हैं। जैसे एक शिष्य था गुरु के पास, तो वो देखता था कि गुरु हमेशा खुश रहते हैं। कहने लगे गुरु जी आप इतने % कैसे रहते हो? आपको ऐसी क्या दवाई मिली हुई है कि आप कभी दुखी ही नहीं होते, कभी आपको किसी तरह से आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है? तो गुरु जी ज्ञानी थे, वो कहने लगे मैं तो खुश रहता हूँ, लेकिन मुझे यूँ पता है कि भी तेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, बस तू 7 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगा, 1 हफ्ता से ज़्यादा। चेला तो डर गया, तो वो घर चला गया। उसने सोचा भी मेरा तो समय नज़दीक आ गया। तो वो फटाफट जो है सबसे प्रेम से बोलने लग गया, अभी मैं अब तो मैंने चले ही जाना है, किसी से बिगाड़ के क्या करना है, लेना देना था सब उसका कर करा दिया। और पूरे दिन उसके वो दिमाग में ये नहीं बस अब एक दिन घट गया, अब एक दिन, क्योंकि दिमाग में बैठ गई ना। और कोई कहता तो शायद ना भी जचती, गुरु ने कही है तो गुरु की बात झूठी कैसे हो सकती है? कोई बात दिमाग में बैठ गई। 7वें दिन वो कहने लगा गुरु जी अब तो मेरा जाने का समय आ गया। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते तूने 7 दिन क्या किया? कहते जी मैं सबसे बड़े आराम से बोला, प्रेम से बोला, मुझे ये बात यूँ रही थी भी पता नहीं अब तो मेरे टाइम नज़दीक आ गया है, जाना है। तो कहने लगा मैं हमेशा उसको हमेशा यूँ याद रखता हूँ, ये तरीका है। हम तो बोले रहते हैं क्योंकि हमें मरना दिखता ही नहीं है, सारे दिन खोटे कर्म करते रहते हैं, ये नहीं दिखता, दूसरों को देखते हैं राम नाम सत करके फिर घर में उसी काम में लग जाते हैं। उस परमात्मा को हम तब याद करते हैं जब गला घुटता है। तो तब उसके समझ में आई। तो वो संत महात्मा जो है वो हमेशा ये कहते हैं ये कि शरीर ये संसार हमारा है ही नहीं, यहाँ तो हम सब खेल खेलने के लिए आए हुए हैं, किसी को कोई पार्ट मिला हुआ है, किसी को, ये नाटकशाला है। ये संसार जो है एक नाटकशाला है। आपने पिक्चर देखी है ना, या ड्रामा देखते हो, रामलीला देखते हो, तो उसमें क्या है, सबको अपना अपना पार्ट मिलता है। रोज राम का कर रहा है, रावण का कर रहा है, सीता का कर रही है। तो उसमें जो है वो दूसरा ये नहीं देखता कि भी ये क्या कर रहा है। राम तो केवल ये चाहेगा कि मैं ऐसा पार्ट अदा करूं कि लोग मेरी वाहवाही करें, भी बहुत बढ़िया एक्टिंग करी इसने। वो नहीं देखता भी रावण क्या कर रहा है, वो मेरे साथ वो चीज़ नहीं उस समय आती। उस समय तो उसको एक ही ख्याल रहता है कि मेरे को अवार्ड मिले, पिक्चरों में जैसे कहते हीरो को अवार्ड मिला। तो उस तरह से अगर हम ये करें कि भी हमने केवल अपना पार्ट अच्छा अदा करना है, दूसरा क्या कर रहा है भूल जाओ उसको। और हम क्या करते हैं, ये तो करता नहीं, हम कैसे करें ऐसे, तो वहां तो न ले बेदल हो गया। तो फिर क्या होगा? और जब ये पता लग गया कि ये संसार जो है नाटकशाला है, या हम लेने देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कोई बहू बन के आ गई, कोई सास बन के आ गई, कोई पड़ोसी बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, मतलब सब जो है ये मिले जुले जो है ये लेने देने के नाते हैं। जिसने जो लेना है, कोई सुख देने के लिए आ गया, कोई दुख देने के लिए आ गया। संतान उत्पत्ति का हमें ज्ञान नहीं है, वो भी मैं बताऊंगी। तो उस समय क्या होता है, तो आप बस ये सत्संग से जब ये बात समझ में आ जाए, अगर कोई ऐसे मान लो आप घरों में है, लड़कियां आती है दूसरे घर से, कोई सास तेज मिल गई। मैं बच्चों को कॉलेज में भी यही पढ़ाती थी। तो मैं एक बार कह रही थी भाई अगर जो है तुमने ऐसा पढ़ना है कि भी तुम्हें सब यूँ कहे भी भाई बहुत अच्छी बहू आई, मोहल्ले वाले परिवार वाले भी, हमारे घर में तो जो लड़की आई है ना साक्षात लक्ष्मी आ गई, अगर तुम ऐसा कहलवा देते हो तो तुम्हारा पार्ट बढ़िया है। तो फिर वो लड़की कहने लगी मैडम हाँ ठीक है हम ऐसे बन जाए, लेकिन कोई सास ही ऐसी मिल जाए जो टिकने ही ना दे, जो बार बार तानने दे या दुखी करे, तब क्या करे। मैंने कहा सास अच्छी होगी तो खुद ही अच्छी बन जाएगी। फिर तो सास बढ़िया है तो फिर तेरा क्या रोल है, फिर तो तू अपने आप ही अच्छी बन जाएगी, वो तेरे को कुछ कहेगी नहीं तो फिर तेरी अच्छाई तो अपने आप आ गई। बात तो तब है ना वो करे और फिर तू बनी रहे, परीक्षा तो तेरी तब है। तो वो कुछ भी कहे तो यूं कहे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, उस टाइम सह जाए वो बात को,
कड़वी बात को सहन कर जाए और ये समझ ले कि पिछले जन्म में मैंने इसको तकलीफ दी है, वो आगे सास बन के, तो अगर वो उस टाइम बोलती है तो चुप कर जाए, उल्टा ना बोले, चुप कर जाए और उसके रात को सोते टाइम पैर पकड़ ले। इंसान ही तो है, कितनी देर, हमेशा तो गुस्सा नहीं करेगी, आपके प्यार में ताकत हो जाएगी। प्यार जो है वो नफरत को बदल देता है, अगर ऐसा प्यार किया जाए तो वो इंसान जो है बदल जाता है। तो ये थोड़ा सा तप करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता ये। तो ये जो है मन की बता रही हूँ, मन की खुराक क्या है, मन को ये खुराक देनी पड़ती है, नहीं तो मन जो है ये बड़ी छलांग लगाता है। सारी दुनिया मन से परेशान है, हर आदमी अपने विचार से दुखी है। मैं कहती हूँ कि दुख नाम की, महाराज जी कहते थे दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, दुख इंसान के अपने विचार से है, कोई दूसरा दुख नहीं देता, निमित्त बन के आता है, कोई कुछ कह देता है हम उसको दुख मान लेते हैं। अगर आपने विचार बदल दोगे तो कुछ है ही नहीं। शरीर में कष्ट आ गया भी, कुछ तो खान पान से आ जाता है, कुछ प्रारब्ध कर्म भी आ जाते हैं इंसान के दुख के कारण, क्योंकि प्रारब्ध हम लेकर के आए हैं। कोई लाइलाज रोग लग जाता है तो सह लो उसको। अच्छा तुम्हें सुमरण का मौका मिल गया, परमात्मा को याद करो, जितना समय मिलता है उसको ज्यादा याद करो। भी ठीक है, पिछले जन्म में कोई वो किया होगा तो मैं कष्ट भोग रहा हूँ। महाराज फकीर चंद जी जो है, वैसे जो पंडित थे ना, वो ज्योतिष को मानते थे वो, तो वो कहते थे मैं मानता नहीं था, लेकिन मुझे एक वो डॉक्टर मिला, तो वो डॉक्टर कहने लगा जी मैंने कभी ज्योतिष को माना नहीं, लेकिन मैं मजबूर हो गया। पहले होती थी, अब तो खैर ज्योतिष भी फेल हो रही है। तो कहते कैसे, कहने लगा कि भी एक ज्योतिषी मुझे टकराया, उसके यहाँ पे जो है बाजू पे कोई फोड़ा था, तो वो आया और उसने मेरे कंधे पे हाथ लगाया, कहने लगे भी आपका नाम किस उससे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, आत्मा राम या पता नहीं, मैं नाम तो भूल गई, ऐसे कुछ शुरू था। बोले हाँ जी। कहने लगा भी मैं हूँ ज्योतिषी और मैं पूरी कैलकुलेशन जानता हूँ, और ये फोड़ा मेरे कम से कम 2 साल हो गए, मैंने कोई इलाज छोड़ा नहीं, और सारे इलाज कर लिए, फिर मैंने ज्योतिष निकाली भी कारण क्या है, कोई भी दवाई क्यों नहीं लग रही है। तो उसमें जो है कहते मुझे निकला कि मैंने किसी के जो है चुकाया नहीं है, किसी के पैसे जो है खाली है और वो चुकाए नहीं। तो नाम निकाला उसने भी, इस नाम का कोई डॉक्टर है और वो फला फला स्थान पे रहता है, उसकी कैलकुलेशन ऐसी थी। तो वो वहाँ पे पहुँचा, कौन सी जगह मैं भूल भाल गई अब, तो वहाँ पहुँच करके जो है उसने पता किया अभी इस नाम का कोई डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में। पहले हॉस्पिटल कम ही होते थे, अब तो जगह जगह हॉस्पिटल बन गए। तो कहने लगे जी, और वो ट्रेनिंग ले रहा था डॉक्टर, उस टाइम बड़ा भी नहीं था, जैसे चलती है ना ये इंटर्नशिप चलती है। तो उसने कहा भी आप जो है ये मैंने आपके 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये दे दिए, और आप मेरे को जो है ना ये मेरा फोड़ा है ये ठीक कर दो। तो डॉक्टर कहते भी मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, मैंने तो अभी कर ही रहा था, एक लोशन था लेके उसको 2-4 दिन लगाया और ठीक हो गया। तो कहने लगे भाई ये तो मेरे पिछले जन्म का कर्जा था, वो मैंने चुका दिया, और अब जो तूने दवाई लगा के मुझे ठीक किया है तो इसके लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं आप मुझे वो दो अपना जन्म तारीख वगैरह, तो मैं वो बना के दे दूंगा। तो कहते उसने जो लिखा हो बिल्कुल 100% सही हुआ उसका। तो ये अब मैं बता के किस लिए चाहती हूँ, ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ जाना। मैंने सब ज्योतिषियों को देख रखा है, एक ज्योतिषी नहीं छोड़ रखा है, आजकल धंधे हैं, बिजनेस है। आपको जो है ना महाराज जी कहते हैं ख्याल काम करता है, और ज्योतिष को भी आप फेल कर सकते हो अगर आपका ख्याल प्रबल है। मैंने इतने ज्योतिषियों को देखा कि जब मुझे महाराज फकीर चंद जी की पुस्तक का पता लगा कि आदमी के ख्याल में ताकत है, तो मैंने ज्योतिषियों को आजमाया, और वो कहते थे हम लिख के दे सकते हैं, और उनको मैंने फेल किया। मैंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ। जब मुझे यूँ पता लग गया कि आदमी के ख्याल में ताकत है, कर्म की रेखाएं बदल जाती हैं, तो ज्योतिष वो आपको 4 बात बता करके एक ख्याल दे देगा ना भी आपकी ये दशा चढ़ने वाली है, तो दिमाग में अच्छी बात तो भूल जाएंगे हम, दिमाग में क्या चलेगा, वो ख्याल चलेगा भी अब दशा आने वाली है, वो दशा आने वाली है, वो दशा आपकी आएगी आएगी। रोज तो आप याद कर रहे हो उसको, वो दशा चढ़ के रहेगी। अगर ये सोचो कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ मालिक है, मेरे पे कोई दशा आ ही नहीं सकती, वो आए के भी नहीं आएगी, आपको होनी होगी तो भी टल जाएगी, इतनी शक्ति है आपके अंदर। उस मालिक को पकड़ लो ना, मालिक साथ है तो कुछ आएगा ही नहीं। तो मन को जो है आपने जो है इसको और भी वश में करने का तरीका ये है कि इसको खाली मत रहने दो। आजकल सुविधाएं ज्यादा हो गई, पहले तो काम इतना होता था कि मन को सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आजकल क्या है, काम मशीनों से सारा काम होने लगा, घरों में सुख सुविधाएं हैं तो खाली ज्यादा रहने लगे, खाली मन विचार करेगा। मोबाइल चल पड़ी, या तो मोबाइल पे उंगली मारते रहते हैं, या खाली हो तो मोबाइल में भी अच्छी बात तो देखते नहीं, उठपटांगी देखते हैं तो संस्कार लेते रहते हैं। तो वो जो है मन जो है फिर वो कंट्रोल में नहीं आता। तो
ऐसी स्थिति में जो है मन को क्या करना है, उसको किसी काम में लगाए रखना है, खाली मत छोड़ो। खाली दिमाग शैतान का घर, सुना है नहीं कि खाली रहेगा तो वो उल्टा सीधा सोचेगा। जैसे एक किसी ने पूछा ये मन बस में नहीं आता, इसको कैसे बस में करें? तो कोई कहने लगे, एक मिसाल बताता हूँ। एक सेठ था, उसको कोई एक जिन मिला, कहने लगा भी आप जो भी काम बताएंगे मैं तुरंत कर दूंगा। तो सेठ का बड़ा कारोबार था, काफ़ी जगह व्यापार चल रहे थे। कहने लगे मुझे तो ऐसा जिन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो वो ले आया उसको। फिर कहने लगा जी मेरी एक शर्त है, अगर मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। वो कहने लगा मेरे पास काम बहुत है, चिंता मत करो। तो उसको पूरा दिन उधर का भाव पता करके आ, उधर ये करके आ, और वो जिन था उसको तो देर नहीं लगती थी, फटाफट के। अब सेठ घबराया, भी ये तो नहीं बताऊंगा तो मेरे को ही मार डालेगा ये तो। अब उसको चिंता होने लगी, भी ये तो मैं बुला ले आया, अब क्या करूं? तो वो किसी महात्मा के पास पहुंचा, जी मेरी जान बचाओ, ये जिन तो मुझे मार डालेगा, मैं ले तो आया इसको। कहने लगा भी वो ये कहता है भी मेरे को खाली छोड़ोगे तो मैं काम नहीं बताओगे तो मार दूंगा आपको। तो कहने लगा ये बात है बेटे, हाँ भाई एक घर के आगे खंबा गाड़ दे और उसको क्या कर, उस जिन को कहे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, जब खाली हो तो उसको ये काम दे दे। अब ये तो खत्म होगा ही नहीं कभी। तो ये जिन है क्या? ये हमारा मन है। ये जिन जो है ये हमारा मन है, इसको खाली छोड़ोगे तो छलांग लगाएगा ही और कुछ नहीं करेगा। तो इसको अच्छी खुराक दो। कैसे खुराक देनी है? अच्छी अच्छी बातें सुनो, सत्संग सुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी बात पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो जिसको पढ़नी आती है। तो पुस्तक पढ़ने में भी आपका मन एकाग्र हो जाएगा। या फिर कोई ना कोई काम करो। महाराज जी तो कहते थे कुछ नहीं होता कपड़ा फाड़ो, फिर लोग मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, तो मन जो है एकाग्र हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये मन है। इसके बाद आता है आत्मा। 4 तत्व मैं बता रही हूँ, शरीर, मन और आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा जो है आत्म पद है और उसकी खुराक है आनंद। वो आनंद कैसे मिलेगा? जब आपका मन समता में आ जाएगा और जब आप ध्यान करोगे तो फिर जो है आप ठहरने लग जाओगे तो आपको प्रकाश नजर आएगा और उसमें आनंद ही आनंद है। तो हम आनंद तो लेते ही, जो आपको आनंद मिलता है ना, जो आप जैसे बाहर पार्टियों में आनंद लेते हो, संतान उत्पन्न होगी, ये आनंद लेते हो, मतलब बाहर में जो आनंद मिलता है वो आनंद परमात्मा, उसका आत्मा का गुण है वो। क्योंकि हर शरीर के अंदर आत्मा तो है ही सब में, तो वो आत्मा ना हो तो आपको आनंद आएगा नहीं, वो उसका है। लेकिन हमारा वो ठहरता नहीं आनंद। क्यों नहीं ठहरता? हम बाहर में भटक जाते हैं, बाहर उसी में देखते रहते हैं, वो स्थायी है नहीं। संसार परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थायी तो नहीं रहेगी, बदलती रहेगी। तो ये आत्म है, आत्म पद है। इसका भी जो है आपको जो है साधन करोगे तब जा करके मिलेगा। फिर आता है आत्म पद के बाद सूरत शब्द योग, वो सबसे लास्ट है। वो गुरु से आप नाम लेकर के उस सूरत को जो है आपने शब्द से मिलाना है। सूरत क्या है? क्या तत्व है सूरत? जो ये बोल रहा है परमात्मा का जो अंश है वो सूरत रूप में वो सूरत है। मनुष्य के अंदर जो असली तत्व है, जो परमात्मा का अंश, उसका नाम सूरत बोला है। और ये सूरत ही है जो आपके अंदर सारा खेल कर गया। ये हवा निकल गई तो कुछ भी नहीं, यही है परमात्मा का अंश। योग साधना से जो है हम जो है अपनी इस चेतनता को, जो पूरी चेतनता जो शरीर में फैली हुई है, इस चेतनता को हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये चीजें जो है इसके अधिकारी सभी नहीं है। तो मैं आज सुबह भी बता रही थी कि इस योग के लिए पहले अधिकारी बनना पड़ता है। बिना अधिकारी बने अगर आप नाम ले लेते हो, साधना करते हो, तो वो नाम, वो साधना जो है आपको दुख देगी, क्योंकि आपके विकार बढ़ जाएंगे। इसलिए जो है पहले जो है अपने मन की सफाई जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। अगर नाम लेकर के आपका मन समता में आ गया, किसी ने कुछ किया, आपको कोई असर नहीं किया, आपको भी इसकी मजबूरी है, अगर ये गुण आने लग गए फिर ठीक है। फिर तो क्योंकि वो चितना व्यापे काल, उसका कोई प्रभाव ना पड़े आपके ऊपर, कोई कुछ भी कह दे आपके ऊपर, किसी तरह कोई प्रभाव ना पड़े और मन में समता आ जाए, तो फिर तो ये नाम ठीक है। नहीं तो जो वो दुखी करेगा। तो इसके लिए महाराज जी कहते थे कि पहले ये लोग जरूरी है। उन्होंने ज्यादा सत्संग जो है इस संसार को बनाने में दिए, क्योंकि दुखी हम यहाँ हैं। आगे की तो बहुत कम है लोगों की, उसके तो कोई कोई अधिकारी होते हैं। कैसे? जैसे अस्पताल सबके लिए है, हॉस्पिटल बने हुए ना सबके लिए है, कोई भी मरीज जा सकता है। लेकिन डॉक्टर तो कोई कोई बनता है, डॉक्टर सब तो नहीं बन सकते ना, बाकी उनको इलाज ही करवाना है। तो उसी तरह के से नाम जो है वो किसी खास खास के लिए है, बाकियों के लिए क्या है? हमें इस दुनिया में जीना आ जाए,
हम हमेशा खुश कैसे रहें, ये चीज़ आनी चाहिए। और वो खुश कैसे रहेंगे, जो चीज़ बताई जाती है सत्संग में। अब हम घरों में पहले कितने बड़े बड़े परिवार होते थे, हम भी 6 बहन भाई हैं, पूरे पता ही नहीं चलता था, खुश रहते थे, प्रेम होता था। अब धीरे धीरे वो प्रेम तो हो गया कम, सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई, सुख सुविधाएं, एक दूसरे को देख के हम खुश नहीं हैं। 3-4 मेंबर है घर में, उनकी आपस में बनती नहीं है। और 3-4 भी कम हो गया, अब तो शहरों में तो मियाँ बीबी रहते हैं, उन्हीं की नहीं बनती। रोज कोर्ट केस चल रहे हैं आजकल, उन तलाक हो जाता है, क्या मिलेगा उनको, जीना ही नहीं आ रहा है उनको। मैं वही तो कह रही हूँ, हम जी रहे हैं सभी, लेकिन जख मार के जी रहे हैं। जी तो सारे ही रहे हैं, लेकिन सारे जख मार के। कैसे जख मार के? एक आदमी, जो मिसाल से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि जो बात मिसाल से बताई जाती है ना, दिमाग में बैठ जाती है बिल्कुल, हाँ ये बात सही है। एक आदमी जो है मियाँ जी मुसलमान था, उसकी घरवाली ने कहा गुड़ लेके आओ। गुड़ ले आया, गुड़ बहुत स्वादिष्ट था, ताजा एकदम फर्स्ट क्लास ताजा के, खा के देखा बहुत बढ़िया भाई। फिर आगे चला, थोड़ी और डाली, गुड़ तो स्वाद होगा ही। धीरे धीरे करता करता वो घर तक आ गया, थोड़ा सा गुड़ बच गया। और अब डरे कि भी उसने गुड़ मंगाया था, तुमने तो कर दिया, थोड़ा सा तो गुड़ ले आया था, तो इतना सा बच गया। फिर कहता वो गुड़ भी खाया, जग मार के खाया। गुड़ तो खाया लेकिन जग मार के खाया, क्योंकि डरता रहा ना। तो इसी तरह से हम जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन हमें जीने का रहस्य नहीं पता। तो ये कैसे जीना है, इसके कुछ सिद्धांत है। एक तो कभी खाली मत रहो, कुछ न कुछ काम करो। महाराज जी ने कैलेंडर लिखा है, वो जरूर लेना। उसमें लिखा हुआ है कि जब तक शरीर साथ दे कमा कर खाओ, शरीर से काम लो। ये शरीर जो है ऐसे ही चले जाना है, मिट्टी है, ये चले ही जाना है। तो इससे जितना काम ले इसको अपना करो, दूसरी का भला करो, समाज सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। घरों में जो आपके सास ससुर है, माँ बाप है, उनसे आशीर्वाद लो। अगर आप उनसे आशीर्वाद नहीं लेते हो, उनकी सेवा नहीं करते हो, तो कितना ही नाम ले लो, कितने आश्रम में जाके सेवा करो। लोग व्यास में जा जाके सेवा करते हैं, घर में जो है बूढ़े माँ बाप बैठे रहते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, कोरे के कोरे रह जाएंगे। घर में ही तीर्थ बैठे, आपको किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की। क्या व्रत लो? व्रत लो कि भी आज के बाद उठते ही मैं अपने सास ससुर के माँ बाप के चरण स्पर्श करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा उठते ही। हमें पता ही नहीं था, हम जाट आदमी हैं, जानते ही नहीं थे, किसी ने सिखाया ही नहीं। अब महाराज जी ने कहा कि उठते ही पहले अपने माँ के चरण स्पर्श किया कर। पिता तो रहे नहीं, तो उठते ही अब चरण स्पर्श करती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, वो बड़े आशीर्वाद देती है। अब भी जब मैं आई तो मैंने आशीर्वाद लिया, माँ मैं सत्संग करती, मेरा आशीर्वाद है खूब बढ़िया सत्संग देना। तो मैंने कहा भाई माँ को तो खुश रखना है, महाराज जी कह के गए थे। पहले मैं माँ की शिकायत करती थी, माँ मेरे को ऐसे तंग करती है, बोलती रहती है। कहती कोई शिकायत नहीं दूंगा तेरी माँ की, अगर मेरे पास आना है। माँ की शिकायत करेगी तो फिर तू क्या काम करेगी? तू माँ से बड़ा कोई स्थान ही नहीं है। तो ऐसे ज्ञान मिला, तो समझ में आ गई ना। तो ये सत्संग से बात समझ में आ जाए, अगर कमी भी है तो ये आज नियम ले लो, व्रत सारे छोड़ दो, एक ही व्रत लो कि आज के बाद उठते ही हम बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे। और वो जो आशीर्वाद देंगे ना, आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी तकलीफ रहेगी नहीं। बड़ों के आशीर्वाद में जबरदस्त ताकत है, इस बात का आपको पता नहीं है। हम माँ बाप से आशीर्वाद नहीं लेते, उनसे बद्दुआएं लेते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, फिर सोचते हैं कि हम बड़े बन जाएं, मतलब ही नहीं है। ये मैंने एक बार कल्याण में लेख पढ़ा था, और वो सच्चे लेख आते थे, क्योंकि मैं धार्मिक प्रकृति की थी, कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी, तो उसमें 2-4 पेज के सच्चे लेख आते थे। तो एक आदमी जो है पढ़ लिख करके, जैसे आजकल बच्चे घूम रहे हैं, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, सब जगह घूम लिया वो, ज्योतिषियों के पास भी, गुरुद्वारे, मंदिर। जब गला चारों तरफ से रुक जाता है ना, तो हम जो बताए वहीं चले जाते हैं, झाड़ा फूक भी करवा लेते हैं, ज्योतिषियों के पास भी चले जाते हैं। तो सब जगह घूम लिया, उसको नौकरी नहीं मिली। फिर किसी ने बताया भी वो महात्मा बहुत करने वाला है, वहाँ जाओ। तो गया, तो उसने पूछा घर में कौन कौन है? भी ऐसे माता पिता है, ये है। तो कहने लगा कि तू नौकरी जाता है ना, तो कोई तेरे से पैसा नहीं लूँगा, एक छोटा सा नुस्खा बताऊँगा। क्या? कि आज के बाद उठते ही अपने माँ पिता को चरण स्पर्श करेगा, नौकरी के लिए जब भी जाएगा उससे आशीर्वाद लेके जाएगा। तो ये 4 महीने 6 महीने का टाइम दिया, नौकरी ना लगे तो मुझे पकड़ लेना। और उसकी 3 महीने के अंदर अंदर नौकरी मिल गई। उस आदमी ने खुद लिखा हुआ है, उसके साथ सच्ची घटना थी। तो ये कहाँ से हमें मिलेगा? हम यही नहीं करते, अपनी ड्यूटी नहीं करते यहाँ पे। तो इस तरह की अगर हम बात सीख जाएं तो सुख तो यही है, सुख कहीं बाहर थोड़ना है। घर सुख बस या तो बाहर सुख पाया, क्या नाना गुरु मंत्र दिलाया। हम बाहर सुख ढूंढते हैं, घरों में हम इतने परेशान हैं। तो इसलिए जो है हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, उनसे आशीर्वाद लो। अगर कोई सख्त स्वभाव का है तो माफ कर दो, सोचो भगवान इसको सद्बुद्धि दे। आप अपने और ज्यादा ही नहीं बनते तो अलग हो जाओ, घर में कड़े नहीं रहनी चाहिए। घर में अगर घुटते रहोगे तो उस घर में आफत आएगी, आप सुखी नहीं रह सकते। दुर्घटना होगी,
मौत आ जाएगी, घाटा लग जाएगा, मतलब सारी घटनाएं जो है ये आपके घर में घटेंगी। कोई दुख नहीं देगा, आपके विचारों का ही दुख है। ठीक है। दूसरा जो है क्या करना है, महाराज जी कहते थे कि आप जो है कोशिश ये करो कि ऋण ना लिया जाए, कर्जा ना लिया जाए। कर्जा जो है क्योंकि अपनी हैसियत के अनुसार चलो, जहां तक हो सकता है कर्जा ना ले जाए, ना लिया जाए, तो सरकार का भी क्यों ना हो। कर्जा लोगे और मान लो नहीं दे सकते तो आपके आफत आ जाएगी। ये लोग शेयर ले लेते हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या करी, ले लेते हैं पैसा करने के चक्कर में। तो उतना ही काम चलाओ जितनी आपकी आमदनी है, कम खर्चे कर लो, खर्चा बरकत हो जाएगी, थोड़े में भी बरकत हो जाएगी। ये तो हमारी हमने ही बना रखी है। मेहनत करो, इच्छा रखो कि मेरे पास धन आ जाए। मैं बिल्कुल छोटी सी थी, बड़े हम 5 बहनें थी, एक पिताजी कमाने वाले, और वो भी उन्होंने पूरा परिवार में सारा करते रहे, परिवार इकट्ठा था, मकान वगैरह सब उसमें लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं थी। और मेरी जब मैं पढ़ती थी तो सहेलियों को देखती थी, सारी अमीर घरों की थी, तो मैं सोचती थी भी इनके घरों में इतनी मिठाई रखी है, ये ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, ये इनका मन नहीं करता क्या खाने को। हमारी तो इतनी सी मिठाई आती है तो उसमें टूट के पड़ते हैं, बढ़ जाती है वो सारी, और ये देख कैसे रखी है, भी ऐसे कैसे हो सकता है भी, क्या इनके पास। तो ऐसे विचार रखती थी। अब देख लो वो स्थिति आ गई। जो सोचा भी, मैंने कहा भी इतनी सुविधा तो होनी चाहिए, ये जन्म मिला है तो आ गया, इच्छा का लोक है। आपके विचार में ताकत है, जैसा आप सोचोगे ये दुनिया आपकी वैसे ही बन जाएगी। मेरा ये प्रमाण है, क्योंकि मुझे पहले विचार का पता नहीं था, लेकिन सत्संग में आने के बाद अब पक्का हो गया, क्योंकि मैं जो जो सोचती थी मेरे साथ वो होया। मैं पढ़ना के सोचती थी, उस जमाने में लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाता था, और 4-5 पढ़ा के बाद तो मतलब ही नहीं, शादी कर देते थे। लेकिन मेरा क्या इच्छा थी, मैं परमात्मा को तो बचपन से ही मानती थी, आंख बंद करके राम को या उसको, और बिल्कुल साफ मन था, कोई हेरा फेरी छल कपट। मेरे को कहते थे ये लड़की तो गऊ है, मेरा विशेषण भी इधर कहते ये लड़की तो गाय है। दूसरी तेज थी, कहती बड़े वाली तो सूबेदार की लड़की गाय है, क्योंकि मेरे में कोई हेरा फेरी छल कपट, ना कोई किसी से मतलब, ना मैं जान पहचान रखती थी किसी से, अपने पढ़ाई में मस्त रहती थी, खाना पीना और पढ़ना 2 ही काम थे मेरे। तो उससे मुझको क्या मिला कि मैं इच्छा रखती थी कि मैं पढ़ूँ पूरी, मेरे को पढ़ने से ना रोकें। और वो देखते रहे, मैंने कहा तुम देखते रहो, तुम्हें कोई लड़का मिलेगा ही नहीं। मतलब मैं अपने विचार बता रही हूँ, मेरी पूरी PhD तक पढ़ गई मैं, कितनी रुकावटें आई पूरी, जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती, डिग्री भी नहीं मिला। अब तो डिग्रियों का नाम पता है, ये नहीं पता कि ये BA है, ये MA है, कुछ नहीं पता था। PhD तक पढ़ेगी, फिर सोचती थी मैं नौकरी करूँ। घर गृहस्थी से मैं देख लिया, मैंने कहा लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं। हाथ जोड़ती थी, मालिक मुझे बचाना, मैं इस धंधे में नहीं पढ़ना चाहती, मैं तो अपने आराम से कमाऊंगी खाऊंगी। तो जो जो सोचती चली मिलता चला गया। फिर जब समझ आई, फिर उस परमात्मा की तलाश हुई, तो ऐसा गुरु चाहती थी जिससे मैं बात कर सकूं, जो परमात्मा को जान सकूं। ऐसे गुरु मिले, 25 साल उनके साथ रही, जिंदगी बना दी, चिंता फिकर सब भगा दी उन्होंने। ऐसे बल्ले सारे कहते तू अकेली, मैं कहती हूँ मैं जितनी सुखी उतना कोई है ही नहीं। मैं तो बल्कि तुम्हें देखती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि भी नरक पड़ रहे लोग, जो है नरक में जिंदगी जी रहे हैं। अरे सारा दिन घरों में तनाव, सारा दिन तू मैं जिंदगी है कोई, इससे तो मैं बहुत सुखी हूँ, आराम से जीना नहीं आता। वैसे मैं ये नहीं कहती, कहीं तो कहते जी हम भी नहीं करेंगे, मैं कहा बिल्कुल नहीं, ये नकल नहीं हो सकती किसी की। मेरे कोई प्रारब्ध कर्म थे, तो आप इच्छा रखो। लड़कियों को मैं क्या कहती हूँ भी, आप ये इच्छा रखो कि हमें जो है ऐसा वर मिले, ऐसा घर मिले जो सुख शांति हो जिस घर में, और अच्छा खाता पीता सुख देने वाला मिले। ये विचार करो आप अभी से, क्योंकि ख्याल में ताकत है। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मैंने 4-5 लड़कियों को ऐसा बताया, मैंने कहा बेटे ये विचार किया करो। कई तो लड़की सुंदर नहीं थी, छोटे से, मैंने कहा तू कहते यार हमें भी मिल जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। तू ये सोच कि मेरे को खाली अफसर मत हो सोच ना, भी पैसे वाला मिले वो तो मिल जाएगा, लेकिन दुख देने वाला मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐप भी मिल जाएगा, पैसे वाला अफसर तो मिल जाएगा, ऐप भी होगा तो दुख मिलेगा। ये सोचा कर भी बड़ा अफसर भी हो और सुख देने वाला हो, तो दोनों चीज आ गई। तो जिसने सोचा उनको वैसे ही मिल गई। अब कई लड़कियां ऐश कर रही है, कहती जी बिल्कुल सही बात निकली है। तो किसने दिया? वो आपके ख्याल ने, जैसा ख्याल वैसा हाल। तो हमेशा जो है सुंदर सोचो, बढ़िया सोचो, जो चीज चाहते हो। तो घरों में जो है विचार बढ़िया रखो, एक दूसरे का भला चाहो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, और जवान से मीठा बोलो। हम सीधे भाले मारते हैं, जाट है, संस्कार है नहीं, बोल, क्योंकि बोली कड़क है ना। हमें भी ऐसी सीखा है, पता नहीं था, महाराज जी से सीखा मैंने। महाराज जी इतना मीठा बोलते थे, इतना प्रेम करते थे। तो आपके प्रेम में ताकत है। अगर मीठा बोलोगे तो दूसरा कितने भी गुस्से वाला कहते थे कितना अच्छा बोल रही हो, मिठास है ना उसमें। तो वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, ऐसे वचन बोलो, वाणी ऐसी बोलिए
मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। भी ऐसी वाणी बोलो जिससे कलेजे में ठंडक पड़ जाए। बल्कि ये भी कहा है कि ईश्वर को नहीं मंजूर शक्ति जबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जबान में। शरीर के हर अंग में हड्डी है ना। एक जीभ ऐसी है जिसमें कोई हड्डी नहीं है और वो ही ऐसे खोटे कर्म करवा देती है। तो उसने इसलिए नरम दिया कि इससे मीठा बोले और हम इससे वो बोल देते हैं, कठोर वचन बोल देते हैं। तो ये जो है घरेलू बातें हैं कुछ, तो इसमें अगर ये बात समझ में आ जाए, ईमानदारी से काम करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें। हाथ में कुछ है तो दो, लड़कियां घरों में आती है तो दो, कुछ दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीज आप दोगे वो मिल जाएगी। जो चीज चाहते हो, तो महाराज जी तो ये कहते थे सुख चाहते हो तो सुख देना शुरू कर दो। क्योंकि ये बीज बोना है कि आप जो चीज अपने हाथ से दोगे ना तो वो ही दुगनी ताकत के साथ लौट के आएगा। तो अगर आप चाहते हम सुख है और देते क्या है दुख, तो कहाँ से आएगा भी। किसी को कह बुरा वचन कह दिया, किसी को गाली दे दी, किसी का अपमान कर दिया, फिर हम कहते हैं कि हम सुख मिले। कैसे मिलेगा? अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान करो, दूसरों का, बड़ों का सम्मान करो, देखो आपका सम्मान कैसे नहीं होगा। तो हमेशा आगे बढ़ने की सोचो और बच्चों को नाम दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को ये कहो बेटे बड़े बनो। कोई बच्चा जो है घर में नहीं भी पढ़ता है, उसके मुंह पे कभी ये मत कहो कि नालायक है, कभी ये मत कहो कि जिद्दी है, कभी उसको छोटे नाम से मत बोलो। क्योंकि बच्चा बड़ी जल्दी ग्रहण करता है। मैं घर में बहुत जिद्दी थी, मुझे तो पता नहीं था, अब समझ में आया। तो सारे घर वाले शर्त लगाते थे भी कमला इतनी जिद्दी है, इसकी कोई जिद तोड़ दे तो इनाम दे। तो मैंने तो जिद्दी बढ़ना ही था, फिर बढ़ा दिया उन्होंने कह के। अब जो महाराज फकीर चंद जी का सत्संग पढ़ा तब बात समझ में आई। कहते बच्चों को कभी नालायक कहते, कुत्ता है, कभी हम बहुत घटिया शब्द बोल देते हैं, कहते बिल्कुल मत बोलो उसको। ये कहोगे नालायक भी है कि मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार है, मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा पढ़ेगा। मतलब उसको जो है अच्छे संस्कार दो ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए, चाहे वो नालायक ही है वो ना। अभी कोई कहे ना भी तेरा बच्चा तो नहीं, मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार है, मेरा बच्चा तो बड़ा लायक बनेगा, तुम्हें कैसे पता। मतलब वो सुनेगा ना तो उसके मतलब ख्याल डेवलप हो जाएंगे, आपके ख्याल में ताकत है। तो हमेशा जो है अच्छे संस्कार दो बच्चों को, कभी घटिया हड़के विचारों से नाम से उसको बोलो ही मत, अच्छे नाम रखो बढ़िया बढ़िया, ताकि उसको सुन के भी। तो ये कुछ बातें हैं घरेलू जिससे हमारा ये लोक सुखी बन जाए। और ये जब लोक सुखी हो जाएगा तब आगे फिर उसकी चाहत, क्योंकि आपकी चाह काम करती है। तो चाह हमें पता ही नहीं, हम सोचते क्या है, सारे दिन सोचते रहते, ये पता ही नहीं क्या सोचना चाहिए, सोचने का ही नहीं पता हमें। तो सुंदर सोचो, सोचना तो आपके हाथ में है, पिछला तो हमने भोगना ही भोगना है। जो हम करके आए उसका तो आप बच ही नहीं सकते। अब जो है बचने का तरीका क्या है कि जो भी काम करते हो अपना ये समझो कि मैं हूं कौन करने वाला, कराने वाला तो वो है। हमने भाई नौकरी किया, कई तो कहते हैं तू गृहस्थ में नहीं बची, नहीं तेरे को पता नहीं है इस बात का। कहने वाली मेरी बहन है, और कह देते हैं तू गृहस्थ में तो आई नहीं, भी घरों में कौन क्या क्या कहता है तेरे को पता ही नहीं। मैंने कहा भी मैं रहती तो घर में ही हूँ, कहीं आश्रम में तो नहीं रहती, परिवार में ही तो रह रही हूँ। और नौकरी की है मैंने, तो नौकरी में आपको पता है कैसे कैसे बॉस मिलते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे गुरु महाराज जी थे। कई बार एक ऐसा बंदा है जिसने जीना ही आराम कर दिया, तो महाराज जी ने गुरु बताया वो बॉस है, चाहे वो कैसा भी दुष्ट प्रकृति का है, तूने उसको नमस्कार करनी है। मैं तो नहीं तो बोलती नहीं थी किसी से। मैंने कहा मैं क्यों नमस्कार करूँ जो मेरे को तंग करता है। कहता ना, वो कुर्सी के ऊपर बैठा है, कुर्सी को सलाम है, उसको नमस्कार कर, और डरना नहीं है, डरेगा तो तेरे को डराएगा। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को तरीके बताए। तो इस तरीके से जो है जो बैठा है जिस पद पे, जो जैसा है वो हो पाएगा। हमने तो अपना कर्म करना है, अपना कर्म ऐसा बनाओ कि हमें उसी की सजा मिले। सजा मिले ही ना, हमें सजा क्यों मिले हमें, जब हम अपना कर्म बढ़िया बना रहे हैं तो जो करेगा वो भरेगा। जब ये सिद्धांत है कि आपके जब बुखार होगा तो दूसरा क्या करेगा, शरीर में तकलीफ आएगी, पैसा लगा देगा, डॉक्टर को दिखा देगा, जो तकलीफ हो वो तो खुद ही भोगनी पड़ेगी ना। तो कर्म का फल तो खुद ही भोगना पड़ता है, कोई बचा ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है जहां तक हो सकते पुण्य कर्म करने की कोशिश करो। वो पुण्य कर्म से आपके रोग भी ठीक हो जाएंगे। उस दिन भी मैं ये मिसाल पढ़ती रहती हूँ और मेरे दिमाग में बैठ जाती है। कहते एक आदमी के पेट में ट्यूमर था, जो गांठ सी थी या कुछ भी जो भी था, वो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया। तो ऑपरेशन की डेट वाले दिन एक दिन पहले बुला लेते हैं डॉक्टर, उसके टेस्ट करते हैं, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो जिस दिन वो एडमिट हुआ तो साथ वाले बेड पे जो है ना एक आदमी की डेथ हो गई। जैसे हॉस्पिटलों में चलता है, वो औरत रोने लगी कि मेरा तो कोई है ही नहीं, बच्चे मेरे बाहर कोई पूछता नहीं, यही आदमी कमाता था, मैं कैसे लेके जाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है,
हमारे तो गरीब आदमी थे, अब मैं इसका संस्कार भी कैसे करूँ, कोई मेरा साथ देने वाला, मतलब बुरी बुरी तरह से रोने लगी। अब वो आदमी को दया आई, जब ये तो बहुत जरूरतमंद लेडी है, तो उसने जो ऑपरेशन के पैसे थे ना वो सारे के सारे उसको दे दिए। कहते आप इसको ले जाओ, इसका संस्कार कराओ, पड़ोसियों को बुला बुलो के मेरे ऑपरेशन का मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं। और वो लेडी जैसे तैसे करके उसको पैसे, जो पैसे थे उसको सारे पकड़ा दिए। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। अब कहते हैं कि रात को जो है उसकी तबीयत खराब हुई और उसको उल्टी आई। वो नर्स भाग के आई तो उसने देखा उल्टी के साथ खूनम खून हो रहा है उसका, पूरा मतलब खून ही मिला पड़ा है। तो उसने फटाफट डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह दी होगी, उसको सुला दिया। सुबह जब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन तो होना ही था उसका, वो डॉक्टर हैरान, जब उन्होंने देखा तो उसका ट्यूमर ही गायब, वो खून भी उल्टी के साथ ही निकल गया उसका। किसने किया ये बताओ, आप किसने किया? वो बैठा है निस्वार्थ, उसके बदले में वो कोई भावना नहीं चाहता था। और हम क्या करते हैं भी, हम तो इतना अच्छा करते हैं, अगला तो गुण गाता ही नहीं। हम ये चाहते हैं भी गुण गाए हमारा, गुण की क्यों इंतजाम करते हो? आपकी अच्छाई आपके साथ चलेगी, तो कभी ये मत सोचो भी आपकी अच्छाई आपके साथ रहेगी भी अगला भी करे। कभी बदले की भावना मत रखो, निस्वार्थ भाव से काम करो, निष्काम भाव से काम करो कि मालिक ने ड्यूटी दी है तो मेरे हाथ से जितना शुभ हो जाए उतना शुभ काम करो। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। अब मैं बता रही थी, मेरे पीछे कमर में दर्द रहती थी, 2 साल तक जो है मैं चल ही नहीं पा रही, पूरे पैर में दर्द आता था, इतनी परेशान कि मैं कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने थेरेपी करवाई, आयुर्वेदिक भी ली, देसी भी लिया। फिर मैं सोचने लगी भाई लेने देने का, महाराज जी कहते थे कि लेने देने का, डॉक्टरों का कुछ ज्यादा ही खा रखा है। मैंने कहा एक एक दिन के 2-2 हज़ार ऐसे ऐसे देती रही मैं, आराम ना आए। फिर मैं हार के थक गई, 2 साल निकल गए मेरे। महाराज जी की फोटो मेरे सामने, मैंने कहा महाराज जी आपने यूँ कहा था कि मैं अंग संग आपके साथ हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरा का मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था, भी इसका कोई इलाज नहीं है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा। तो मैं तो जो है उनके आगे प्रेयर करती रही कि मुझे ऑपरेशन से बचाओ। मेरे ऊपर एक लेडी रहती थी, पास में बुढ़ेड़ा गाँव, वहाँ ले गई और वहाँ एक आश्रम बना हुआ है दर्शन आश्रम के नाम से। तो वो बंदा क्या करता है, 70-72 साल का है, वो पूरा अपनी जमीन पे आश्रम खोला हुआ है। वो कहता मैं भी ऐसे ही बीमार था, मुझे भी ऐसे ही गुरु मिल गए थे। कोई तो पैसा नहीं लेता, कोई उसको लालच नहीं है, खाना पीना रहना सब फ्री। वो सिर्फ खाना बताता है कि ये खाओ, हमें खाना पीना हमारा गलत हो रहा है। आजकल दूध जैसे सही नहीं आ रहा, गाँव में तो फिर भी ठीक मिल जाता है, शहरों में तो है ही नहीं। तो वो खाने पीने का परहेज करके और आदमी को ठीक कर देता है, और मैं ठीक हूँ। तो मेरा लेना देना चूक गया, बाकी जो है तकलीफ वो आएगी तो भोगनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आप अपने हाथ से जितना पुण्य हो सकता है, पैसे से, ये पैसा यहीं रह जाना है कहीं नहीं, अपने हाथ से दे दोगे ना वो तो तुम्हारे खाते में गया, समझो वो पुण्य में गया, वो आपको मिलेगा इस जन्म में, अगले जन्म में कभी भी मिलेगा। कईयों को तो इसी जन्म में रिटर्न हो जाता है, नहीं तो वो खाते में लिखा रहता है। 3 प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। प्रारब्ध कर्म तो वो है जो हम लेकर के आए हैं, क्योंकि हम लेके आए हैं। किसी का आप ये देखो ना, किसी का कई कहते हैं जी पिछले जन्म होता है या आगे जन्म होता है, किसने देखा? कई लोग बहस करते हैं भी पुनर्जन्म होता है, इस बात का क्या प्रमाण है? मैंने कहा नहीं प्रमाण है तो ये बताओ कि कोई आदमी जन्म से अंधा क्यों हो गया, कोई लंगड़ा क्यों पैदा हो गया? उसने तो कुछ किया ही नहीं बेचारे ने। या उसका झोपड़ी में ही जन्म क्यों हुआ जिसके पास खाने को ही रोटी नहीं है, और एक इतने अमीर घर में? तो कोई तो कारण होगा, कोई फिलोसफी, हर चीज के पीछे कोई कारण तो होगा। तो ये मानना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। और शास्त्र हमारे बताते हैं, शास्त्र प्रमाणी है, जिन्होंने साधना की वो तो कुछ बताते ही हैं। तो इसलिए जो है वो हम जो प्रारब्ध है जिसके साथ हमारा लेना देना है, वो हमें चाहे कोई, मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर बन के ले लेगा, दामाद बन के लेगा, कुछ भी बन के आपसे लेगा, आप बच नहीं सकते उससे, वो देना ही पड़ेगा आपको। अब कोशिश ये करो कि किसी का पैसा हड़का ना जाए, खाया ना जाए। ये कोशिश करो कि उसका हिसाब से ही कर दो आप। एक पैसा भी बचता है तो वो भी वापस करो, उसकी चवन्नी भी आपके अंदर ना रहे, नहीं तो दुगुनी करके लुटानी पड़ेगी। ये आप समझ में आ जाएगी तो आप सावधान हो जाओगे भी हमने किसी का हक नहीं मारना। ईमानदारी से जितना है संतोष उसी में करो, और कमाओ और सारे कमाएं, लेकिन किसी का हड़पने की कोशिश मत करो। जैसे आजकल हड़प लेते हैं, पार्टनरशिप में चौपट हो जाता है, धोखा दे दिया, वो बर्बाद हो गए। तो ऐसा करोगे तो ये सोचते हैं कि हमने बाजी मार ली, भूल में है, वो बाजी नहीं मारी, उनको देना पड़ेगा, वो बच नहीं सकते वो किसी भी हालत में। तो इस तरीके से जो है ये कोशिश करो कि हम जो है शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, और जब आपके घर में ऐसा हो कि सुख शांति हो गई पूरे
बड़े प्यार से रह रहे हैं, और अब जो है हम उस परमात्मा को जाने जहाँ हमने जाना है। ऐसा हम उस परमात्मा को जाने जो हमारे अंदर ही है, उसको कैसे जाने? फिर आप नाम के अधिकारी होते। विष्णु से जो होए उदासा परमार्थ की जामना सा, हमेशा परमार्थ की भावना रहे। धन संतान प्रीत नहीं जाके खोज, धन संतान प्रीत नहीं जाके, और भूल गई मैं, तन इंद्री आसक्त नहीं हुई, विरह बाण जी हृदय लागा, खोजत फिरे साधु लागे। मतलब ऐसी विरह उठे कि भी अब तो नाम मिले तो नानक दिए, भी ऐसा नाम मिले जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाऊं। जब ये चाह जगेगी तो फिर वो गुरु, फिर इच्छा रखो कि ऐसा गुरु मिले जो मेरे इस प्यास को बुझा दे, कि मैं उसको जानना चाहता हूँ, जो मुझे हमेशा के लिए शांति प्रदान करे, ऐसा मुझे कोई गुरु मिले। ये इच्छा रखो तो जहाँ चाह वहाँ रहा। आपकी इच्छा से आपको गुरु ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी आजकल गुरु ऐसे हैं, गुरु आपको सच्चा मिलेगा। अगर आपके मन में सच्चाई है ना, तो आप, अगर आपको गुरु सही भी नहीं मिला ना, मान लो आप प्राइमरी का टीचर तो प्राइमरी तक ही पढ़ाएगा, अगर कोई आगे वाला पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ा सकता ना, उसको उतना ही ज्ञान है। तो गुरु अपनी जगह है, गुरु हमारे सभी भले अपने अपने ठोर, शब्द विवेक की पारखी सब में ऐसे हो। तो जो बहुत आगे पीएचडी वाला विद्यार्थी है, जो आगे परमात्मा तक जाना चाहता है, तो उसको जो है ये देखना पड़ेगा कि मुझे ऐसा मिले, वो इच्छा रखे। और जब उसको लगे कि हाँ यहाँ काम बन गया, तो फिर उसकी भटकन खत्म हो जाएगी। जैसे मैं भटकती रही, आज उस गुरु के पास, आज उस गुरु के पास, क्योंकि मुझे ये था ही नहीं। वो कई कह देते भी एक गुरु से ले लिया तो गुरु के पास नहीं जाना। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक टीचर का समझ में नहीं आया तो आप उसी के पास भेजते रहोगे? नहीं भेजोगे ना, भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, वहाँ भेजोगे भी दूसरी जगह, दूसरे मास्टर के पास भेज देते हैं। तो ये है, अगर आपको नहीं तसल्ली हो रही है तो कोई और देखो, जहाँ आपके मन को संतुष्टि होगी, हाँ ये तो वाकई है, अब मेरा मन शांत हो गया, जो बात बता रहे हैं सही है, आपके दिमाग में बात उतर जाए, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं। फिर आप जो बताते हैं, जो गुरु कहे जो हित कर जाए, जो बात बताए ना उसको चित्त में डालो, फिर उसके अनुसार चलो और उसको आदर्श मान लो। उस गुरु को, जीते जागते गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। ये बात मानने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना तो उनकी बुद्धि काम करती है। तो मैं महाराज जी को कहती थी, महाराज जी विचार वाली बात आपकी सही है कि विचार से जो है दुनिया बढ़ती है, क्योंकि मैंने जो जो सोचा मैंने सब कुछ प्राप्त किया, जैसा ख्याल वैसा हाल, बिल्कुल सही है। लेकिन एक जीते जागते आदमी को परमात्मा मानना, ये बात तो गले से उतर ही नहीं रही। कैसे माना जाए उसको परमात्मा? है तो वो इंसान ही, उसमें कमी बेसी भी दिख जाती है भी, क्योंकि ये शरीर 3 गुण से बना हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण सब में है ये। तो किसी में सत की ज्यादा मात्रा है तो वो महात्मा बन गए। रज वाले हम सभी हैं, चंचल मन है, कभी अच्छे कभी बुरे, और तमोगुण दुष्ट प्रकृति के, तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण हर इंसान के अंदर है। तो अगर हम कमियां देखने लगेंगे तो आप देखो, राम के भगत है ना, राम में भी कमियां निकालोगे तो मिल जाएंगी, लेकिन भगत नहीं देखेगा, वो क्या कहेगा? वो तो लीला कर रहे थे। कृष्ण के भगत देख लो, वो कभी कृष्ण में कमी नहीं देखेंगे, कहेंगे वो तो खेल करते थे, लीला करते थे। तो इसी तरीके से जिसको मान लो ना, आप ये समझो। तो मैं महाराज जी को ये बात मेरे को थोड़ी अटकी, मैंने कहा महाराज जी मेरे से भी ये मानना ही नहीं जाता। फिर वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं मानने की ना, तू साधारण मानने की तो तेरे को मिलेगा भी कुछ नहीं। मैंने कहा कैसे? फिर उन्होंने मिसाल दी कि जैसे जो एक इंसान है तो उसको जो है बच्चे क्या मानते हैं? पिता मानते हैं, तो उनको पिता का प्यार मिलेगा। पत्नी उसको क्या मानती है? पति मानती है, तो उसको वही प्यार मिलेगा। जो चीज मानता है उसको वही प्यार मिलेगा। कोई स्त्री है, उसको कोई माँ समझता तो माँ का प्यार मिलेगा, पति उसको स्त्री समझता तो वो प्यार मिलेगा। मतलब इंसान एक ही है, तो उसको जो समझता है उसको वही भावना उठती है उसके अंदर। तो वो अगर इंसान जो है, मैंने कहा अगर वो परमात्मा के गुण में ना हो, कहने लगे भले ही ना हो, तेरे अंदर तो परमात्मा बैठा है, तू जिस चीज को जानना चाहती है, अगर वो गुरु सही नहीं है, पाखंडी है, तो तेरे को वहां से हटा देगा, नहीं तो तेरा काम। क्योंकि मानने वाले में शक्ति है, मानने वाला बड़ा है। वो कहते हैं शक्ति किसी देवी देवता में, किसी गुरु पीर में नहीं है। अब लोग कहते हैं कि वो गुरु इतने चमत्कार करता है। क्या है चमत्कार? आप बताओ। अगर चमत्कार गुरु कर सकता, आप कोई भी गुरु करता है तो सबके साथ कर देना। वो ये चमत्कार सबके साथ क्यों नहीं होते? तो इसका मतलब गुरु पक्षपात कर रहा है। भाई कई बार टीवी में मैं तो देखती हूँ कि हाँ भाई उस गुरु ने ये दिया, उसके साथ ये चमत्कार घटित हो गया, उसके साथ ये चमत्कार घटित हो गया। तो मैं कहती हूँ अगर गुरु के अंदर शक्ति है चमत्कार घटाने की, तो वो सबके साथ क्यों नहीं कर रहा? चमत्कार तो सबके साथ करने चाहिए, फिर उसको किसी किसी के साथ ही क्यों हो रहा है?
इसका मतलब गुरु पक्षपात कर रहे हैं फिर तो क्या रहस्य है? ये रहस्य महाराज जी ने बताया कि वो जो है शक्ति तुम्हारी आस्था में है। जिसकी जितनी श्रद्धा आस्था होगी उसका काम उतनी जल्दी होगा। काम किसने करना है? विश्वास आपके विश्वास ने। अगर आप पत्थर को भगवान मान लेते हो तो वहाँ काम हो जाते हैं। बालाजी को मुझे याद है ये जो सालासर वाला मंदिर, सबसे पहले मैं जब 1988 में मैं लेक्चरर लगी थी और मेरे को टूर पे भेज दिया था, मैं तो हम पहले सालासर होकर निकल के गए थे, रेत ही रेत पड़ा था, वह कुछ चारदीवारी तक भी नहीं थी वो। और आज देखो वहाँ पे किसने बनाई? तो इंसान की मान्यता ने। किसी का काम सिद्ध हो गया, काम क्या बालाजी ने किया? वो सोचते बालाजी ने किया। लोग पैदल चलते हैं, लोग भ्रम में है। आपकी आस्था ने किया, आपकी श्रद्धा ने किया। बालाजी करता तो सबका ही तो कर देता, सबका तो नहीं होता। मन्नत सबकी पूरी क्यों नहीं होती? तो यहाँ जो है हम भ्रम में रह जाते हैं। शक्ति जो है परमात्मा आपके अंदर है, वो शक्ति काम करती है, उस शक्ति को जगाना है। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते, और सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि आप नाम लेते हो नहीं बैठ सकते, मन नहीं टिकता, अभ्यास करते हो नहीं मन लगता कहीं भी क्योंकि मन चंचल है, तो सबसे आसान तरीका कि एक लिस्ट बना लो, उसको ये मान लो कि परमात्मा, कुछ भी मत करो, बस उसको ये रखो मेरे साथ है मालिक मेरे साथ है मालिक, उसका बाल बांका रखो। क्योंकि उसने परमात्मा को मान लिया, उसने कहीं देखा परमात्मा किसी ने देखा है क्या? मानना ही तो है। किसको मानो? एक को मानो। ये नहीं कि भी आज उसको और आज उसको, वो देख लो, आप सत्संग सुनो, बार बार क्वेश्चन करो, आपकी संतुष्टि हो जाए तो सोच लो भी मेरा तो परमात्मा ही है, और फिर आंख बंद करके उसके समर्पण करो। वो जो कही वैसे आंख बंद करके करते हो। वो किसी महाराज फकीर ने लिखा है, किसी वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो। क्या मतलब? वीतराग कौन? जिसको संसार से कोई राग ना हो। राग मतलब आसक्ति, संसारिक कामों से जो मुक्त हो चुका है और जिस नाम में लीन रहता है, तो उसको अपनी खोपड़ी में रखो कि वो मेरा परमात्मा तो ऐसा है। तो उससे क्या होगा? आपके सारे काम से जाएगा, कोई काम रुकेगा नहीं। सबसे आसान होता है कि कुछ नहीं कर सकते तो किसी भी तरह को खोपड़ी में रखो। किसको रखो? वो आप जिसको मानते हो। इसमें क्योंकि कोई किसी के कहने से विश्वास नहीं कर सकता, विश्वास आपका अपना बनेगा तब करोगे, किसी के कहने से विश्वास बन ही नहीं सकता। अब कई बार मैं कहती हूँ भी खेल विश्वास का है, तो कई मेरे से पूछते जी विश्वास कैसे बने? मैंने कहा ये बताओ प्रेम कैसे हो जाता है? प्रेम हो जाता है नहीं किसी से, कैसे हो जाता है? कोई है परिभाषा? ये तो हो ही जाता है। तो विश्वास आपको कुछ अलग से चीज लगेगी, आपकी आस्था बढ़ेगी कि वाकई ये तो जो कहीं ना कहीं तो टिकोगे ही, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, वहाँ विश्वास टिक जाएगा आपका। आपको लगेगा भी ये तो इन्होंने मेरे को जीना, अब मेरा को जीना सिखा दिया। मेरी जो वर्षों से तलाश थी भी मुझे कोई ऐसा मिले, सब यूँ कहते हैं परमात्मा अंदर है, पर है कैसे, मिले कैसे, ये कोई नहीं बताता था। हमें तो समझ में ही नहीं आया। नाम भी लिया, कान बंद कर करके बैठी रहती थी, विचार चलते रहते थे, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो असर किसका आएगा? जो स्थिति में रहता है उसका भाषण असर करेगा, जो उस हालत में रहता है। नहीं तो वो करेगा तो वो चीज़ इतनी असर नहीं करेगी, क्योंकि भाषण नेता देते हैं। विश्वास करते हो आप? कहते रोज वादे करते हैं करके चला, तो विश्वास जो प्रैक्टिकल होगा ना, जो उस रहने पे रहेगा, उस रहने पे मैंने महाराज जी को देखा। मैं बच्चों को बताती थी भाई दहेज प्रथा पे आप स्कूल चलाते हो, भी हाँ भी प्रस्ताव याद करो, लेक्चर चलते हैं भी इस पे दहेज पे, उस पर बोलो, बाल विवाह पे ऐसे ऐसे लेक्चर चलते हैं, भी व्याख्यान चलते हैं। तो देते हैं भी दहेज कुप्रथा है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन मानता कौन है? कोई मानता है? मिलता है तो सारे लेने के लिए तैयार है। महाराज जी को देखा है, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से, सिर्फ एक सिक्का होता है ना 1 रुपये का, उस सिक्के को लेकर के शादी की। 5 आदमी ले जा करके, कोई ढोल धमाके नहीं। और कहते बेटे मेरा रिकॉर्ड है जिंदगी का, मैंने लड़कों की ससुराल का 1 कपड़ा तन पे नहीं पड़ा। ये सिद्धांत भर्ती अफसर रहे, किसी का 1 पैसा नहीं लिया। अध्यात्म में आए लोग, दे सेवा तो मना करते रहते थे। फिर भी जब कोई लोग दे ही देते थे, जैसे आप जैसे नहीं कि आपको जरूर देंगे, हमारा देने को मन करता है, तो डाल लेते थे। मैं देखती थी जब उनके साथ, तो उसको गिनते रहते थे। 10% अपनी पेंशन का मिलाते थे और जरूरतमंद को बांट देते थे। उनको चाहिए नहीं थी, कहते मैं ये पैसा खा के कहाँ जाऊँगा, मैंने कुछ किया ही नहीं। शक्ति तो आदमी के अंदर, मैं कुछ करता ही नहीं, और इस बात का हमें पता नहीं। हर इंसान के अंदर शक्ति है, तो आपने केवल विश्वास जमाना है। कहाँ जमाना है? जहाँ आपका मन मानो। उसको आप सिर दे दो कि मेरी दुनिया यहीं तक है, मेरे तो जो काम होंगे वही नहीं होंगे, और उनको याद करके कोई काम कर लो, आपका कोई काम रुकेगा, आपकी बल्ले बल्ले।
आपका दुनिया भी बन जाएगी, ये दुनिया तो बनी जाएगी, जीना आ जाएगा आपको, और आगे का रास्ता भी खुल जाएगा, और तरीके बताने वाला कोई मिल जाएगा। आप इतनी पवित्र आत्मा हो जाते हो कि मन साफ है, कोई हेरा फेरी नहीं है, तो जो चाहोगे ऐसा गुरु मिल जाएगा, आपको रास्ता बता देगा। रास्ता तो फिर बताने वाले तो तैयार ही बैठे रहते, बताइए, उनका पालन करो और विचार सुंदर सुंदर रखो, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। फिर जो है आगे चलना है, क्योंकि वहाँ विचार नहीं जाएंगे, विचार रहेंगे तो आप विचारों में खेलते रहोगे। ऊपर जाने के लिए सब विचार छोड़ने हैं, दुनिया बनाने के लिए सुंदर विचार है। समझ में आ गई? तो पहले दुनिया बनाओ, पहले से छोड़ दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, दुनिया बिगड़ जाएगी। क्योंकि अगर आप छोटी उम्र में लग जाते हो और साधना करते हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर उसको कमी रह जाती है। भीलवाड़ा जाती थी महाराज जी के साथ, तो एक लेडी महाराज जी के आगे रोने लगी, और वो महाराज कहते मेरे गुरु की शिष्या हो, महाराज फकीर चंद जी के टाइम पे उन्होंने आचार्य बना रखी थी। तो कहने लगी तू रो रही है, तेरे को क्या तकलीफ है? कहने लगे महाराज जी आप आते हो तो हम सोचते हैं महात्मा को कुछ दान दक्षिणा दे, हमारे पास पैसे नहीं है। कहने लगे पहले तू ये बता, जब मेरे गुरु महाराज जी आते थे तो तू क्या सोचती थी, क्या मांगती थी उनको? कहने लगी जी आप सेठ हैं, बढ़िए हैं, तो हमारा काम हल्का था मेरे बच्चों का, तो आसपास जो है सब सेठ जो उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही थी, कपड़े की मिल चलती है वहाँ। तो मैं कहती थी महाराज जी मेरे बच्चों को भी अच्छी मिल चल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों का काम सेट हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, साथ ये कह देती थी। तो अब जी बच्चे खूब फैक्ट्रियाँ चल रही है, मिलें चल रही है, तो तू ही तो कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, क्यों हो रही है? हम क्या सोच लेते हैं हमें पता ही नहीं। मैं क्या बता रही हूँ, समझ रही हो ना मेरी बात? विचार तो उसी का किया हुआ था, अब उसको बात समझ में नहीं आई। अरे जब तक जीना तब तक जीना, शरीर है तब तक सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बच्चों को दे दिया तो बच्चे नहीं पूछेंगे तो कहाँ जाओगे? अब बच्चे पूछते नहीं, फिर बच्चों का तो सेट हो गया काम। तो अब क्या किया जाए? तो वो कहने लगे मैं गुरु बताता हूँ, बच्चों को बुलाया। कहने लगे भी तुम और तरक्की चाहते हो? तो इंसान को मैं बताई थी उसकी हवस तो पूरी होती नहीं थी, कितना भी देना जाए। कहते जी हाँ हम तो चाहते हैं हमारा और कारोबार पहले। तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, जो तुम्हारी कमाई होती है उसमें से कुछ परसेंटेज, चाहे 2% ही निकालो, अपने माता पिता को दो, उसका कुछ पैसा अपनी मम्मी का। और सेठ को बोले भी तू क्या करता था? दुकान चलाता था, बुढ़ा हुआ छोड़ दिया, नहीं छोड़नी, जब तक तेरा शरीर बैठ सकता है ना तो दुकान चलाओ, चाहे 2 पैसे आए, काम कर। तरीका बता दिया। तो गुरु जो है वो आपको ऐसे रास्ते बताता है, तो आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आगे। मेरे ख्याल से बहुत है, इतना हजम हो जाए तो सब कुछ है, आपने करना कुछ, केवल रास्ता बताओ। तो ठीक है, पहले अपना लोग बनाओ और फिर जो है आगे का रास्ता करो। और किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं अभी बैठी हूँ थोड़ी देर सत्संग के बारे में। सत्संग मैं यही करती हूँ, सभी को पढ़ना है। अपने 17 किताबें हैं, तो 1-2 ले जाओ, फिर बाद में मंगवा लेना। 2-2 किताब 4-4 लेके जाना सब। किताबें बंटवा दो भाई। हाँ बंटवा दो। आरती सतगुरु देव की कीजय, आरती सतगुरु देव की कीजय, तन मन ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी, ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी, तमेदर्शी और अंतर्यामी, तमेदर्शी और अंतर्यामी, निरीखत नैन सफल कर लीजे, निरीखत नैन सफल कर। आरती सतगुरु देव की कीजय, आरती सतगुरु देव की कीजय, तन मन धन सब यारे पण कीजय, तन मन धन सब यारे पण कीजय, जीवन जन्म सफल कर।
सफल करनी